हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमें HTML के अंदर टेबल्स बनाना। तो HTML में टेबल्स का मतलब क्या है? नॉर्मल भी रियल लाइफ में भी हम लोग बहुत सारी चीज़ों के लिए टेबल्स बनाते हैं। ऐसे ही एक टेबल है ना, हम HTML पेज में भी बनाएंगे। ठीक है, तो HTML पेज के अंदर जो टेबल्स हैं उसमें जो टैग्स कौन कौन से यूज़ होते हैं वो पहले बता देती हूँ मैं, फिर उसके बाद में हम टेबल देखेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट टैग जो है जो HTML में हम यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं टेबल टैग। ठीक है, तो ये TABLE टेबल सिंपल और ये टेबल टैग का एंड। ठीक है, तो पहली चीज़ तो हो गई कि टेबल बनाने के लिए हमको टेबल टैग यूज़ करना है। फाइन, टेबल और टेबल ओपन टैग और टेबल क्लोज टैग। दूसरी चीज़ जो है वो है TR टैग। टेबल टैग के अंदर जो ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं वो है TR टैग, TD टैग और TH टैग। TR टैग है रो के लिए, टेबल रो। अगर मुझे टेबल के अंदर 5 रो बनानी है तो मुझे 5 TR टैग लगेंगे, है ना। और TR टैग आपके ओपनिंग और क्लोजिंग सेट में लगेंगे। तो देखिए, सपोज फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल में मैं आपको दिखाऊं, TR टैग ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग क्लोजिंग। इससे आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस टेबल के अंदर 4 लाइनें हैं। ठीक है, 4 लाइन्स हैं। तो 4 लाइन्स के लिए मुझे जितनी 4 लाइन्स चाहिए ना, उनके लिए मैं TR टैग ओपन और TR टैग क्लोज करूँ। TR टैग ओपन और क्लोज, ये 4 सेट दिख रहे हैं। सेट क्योंकि पेयर है तो इसका मतलब है इसमें 4 लाइन्स है। अगर किसी आपके टेबल के अंदर 2 लाइनें होंगी तो ये TR का सेट कितने होंगे, हमारे पास 2 सेट होंगे। तो TR जो सेट है वो शो करता है कि इसमें रोज कितनी है टेबल के अंदर। ठीक है, दूसरा है आपका TH। TH टैग जो है वो ये शो करता है कि एक्चुअली में वो रो, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल ये पहला रो है, ये होता जनरली पहले रो में ही है। TH टैग हम पहले रो में यूज़ करते हैं। पहले रो में जो हमने यूज़ किया है TH टैग, वो क्या कह रहा है कि इस एक रो के अंदर, इस फर्स्ट वाली रो के अंदर कितने कॉलम है, 1 2 3 और 4। ये हम ऐसे कुछ समझ लें, मैं 1 मिनट आपको आउटपुट दिखा देती हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या चाह रही हूँ। मैं ये चाह रही हूँ कि पहला जो रो है, पहला रो जो है ये वाला, इसके अंदर पहला कॉलम होना चाहिए सीरियल नंबर, दूसरा कॉलम होना चाहिए रोल नंबर, तीसरा होना चाहिए नेम और चौथा होना चाहिए टीम। ठीक है, तो इसके लिए मैंने TR टैग कितने यूज़ किए, 1 2 3 एंड 4। पहले वाले TR टैग के अंदर मैंने लिया है TH। TH इज टेबल हेडिंग। तो टेबल हेडिंग बताने का मतलब ये है कि इसके अंदर मेरे, अगर मैंने 4 बताए हैं, सीरियल नंबर, रोल नंबर, नेम और टीम, तो इसका मतलब ये है कि इस टेबल के अंदर 4 कॉलम्स हैं। इसलिए हेडिंग वाले के अंदर मैं 4 कॉलम्स लिख रही हूँ। देखिए, हेडिंग के अंदर मैंने कितने लिखे हैं, TH टैग कितने लिखे, 1 2 3 और 4। ठीक है, पहला सीरियल नंबर, दूसरा रोल नंबर, तीसरा नेम और फोर्थ टीम। ठीक है, अब ये तो क्लियर हो गया कि इसके अंदर रोज कितनी है, 4 रोज हैं। कॉलम कितने कितने हैं, 4 कॉलम्स हैं। ठीक है, पहला कॉलम का नाम है सीरियल नंबर, दूसरे का नाम है रोल नंबर, तीसरे का नाम है नेम और चौथे का नाम है टीम। लेकिन पहले वाले जो TR टैग है, रो टैग है, उसके अंदर तो मैं टेबल हेडिंग लिखूंगी। लेकिन आगे वाले केसेस में टेबल हेडिंग नहीं होगी ना, क्योंकि हेडिंग तो फर्स्ट वाली रो में ही होती है। सेकंड ऑनवर्ड्स क्या होता है, टेबल डेटा, तो उसको लिखते हैं हम TD। तो TD में क्या लिखा है, देखिए फर्स्ट वाली TD में क्या लिखा है, TD1, फिर TD1001, फिर TD जॉन और TD रेड। ये जो चारों है 1 1001 जॉन और रेड, ये किसको कॉरस्पॉन्ड कर रहे हैं, सीरियल नंबर है 1, रोल नंबर है 1001, नेम है जॉन और टीम है उसकी रेड। ठीक है, फिर थर्ड वाली रो के अंदर क्या होगा, TH की TD, थर्ड वाले में भी होगा TD, क्योंकि डेटा है ये, हेडिंग तो लिख लिया हमने। तो थर्ड वाले में भी क्या होगा, 2 1002 पीटर एंड 2। तो और थर्ड वाली जो लास्ट वाली जो रो है उसके अंदर भी क्या होगा, 3 और 1003 हेनरी और ग्रू। और आउटपुट में देखिए ये कैसे आएगा, एक हेडिंग है, सीरियल नंबर, रोल नंबर, नेम और टीम, जिसको हमने लिखा किससे, TR टैग से लिखा है, रो से। और उसके अंदर कॉलम कितने लिखे हैं, TH टैग से, सीरियल नंबर, रोल नंबर, नेम और टीम। और नेक्स्ट वाले के अंदर TR टैग में TD1 101 जॉन रेड, TD2 102 पीटर ब्लू, TR TD3 101 हेनरी एंड 3। तो ये हमने 4 रोज बनाई है TR से, TR से रोज 4 बनाई है।
पहले वाले को हेडिंग लिखा है, सीरियल नंबर, रोल नंबर, नेम और टीएच हेडिंग से, और बाकी में डेटा लिखा है इसलिए टीडी यूज किया है, टीडी टैग यूज किया है। पहला टीडी टैग यूज किया है 1 लिखने के लिए, फिर दूसरा टीडी टैग किया 1001 लिखने के लिए, टीडी थर्ड टैग यूज किया जॉन के लिए, और फोर्थ टीडी टैग यूज किया रेड के लिए। ठीक है, पर एक चीज हम ध्यान देंगे कि जितने हेडिंग में हम टीएच लिखेंगे उतने ही हम डेटा के अंदर टीडी लिखेंगे। तो 4 लिखे। कॉलम कौन कौन से हैं? 4 कॉलम है, सीरियल नंबर, रोल नंबर, नेम और टी। तो इस तरह से इसके अंदर टीडी के अंदर 4 कॉलम्स हैं, 1 101 जॉन और रेड, 2 102 पीटर एंड ब्लू, और टीडी 3 103 हेनरी और ब्लू। तो ये हमने टीआर टैग 4 यूज किए हैं, टेबल टैग को के अंदर ओपनिंग और यहाँ टेबल टैग के अंदर क्लोजिंग। ठीक है, एक चीज और है टेबल टैग के अंदर। टेबल टैग के अंदर अगर मैं सिर्फ टेबल लिख के और ओपन और क्लोज कर देती हूँ, तो ये जो आपको बॉर्डर्स नजर आ रहे हैं ना, बॉर्डर और सेटिंग, ये बॉर्डर और सेटिंग्स इसके अंदर नहीं आते हैं। तो बॉर्डर और सेटिंग करने के लिए टेबल टैग में कुछ ऑप्शंस लिखते हैं हम। पहला लिखते हैं टेबल के अंदर बॉर्डर। बॉर्डर का साइज लिखा है 2। अगर मैं साइज इसका 2 से 3, 1 से 3, 4, 5, 6 कुछ लिखूंगी, तो वो जो बॉर्डर है ना इनके टेबल के बॉर्डर, वो थोड़े साइज इनका बड़ा हो जाएगा। दूसरा है सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग क्या कह रहा है? एक कॉलम, मतलब एक कॉलम और रो वगैरह जो सेट है, जैसे मैं आपको बोलूँ क्या चीज़, ये सीरियल नंबर एक रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन है, इसके अंदर और रोल नंबर वाले के अंदर दोनों के बीच में स्पेस अगर चाहिए है ना, तो हम नंबर देते हैं सेल स्पेसिंग में। और अगर मैं सेल स्पेसिंग को 0 कर देती हूँ, तो देखो ये दोनों के दोनों जुड़े हुए हैं, रोल नंबर और सीरियल नंबर जुड़े हुए हैं, है ना। 0 से बड़ा कोई भी नंबर देने से ये आपस में स्पेस देने लग जाते हैं, मतलब दूर दूर दिखने लग जाते हैं। तो इनको मुझे पास पास दिखाना है, जिससे पता चले कि ये एक ही टेबल के पार्ट है। ठीक है, 0 भी दे सकते हैं, 1 भी दे सकते हैं, कोई और नंबर भी दे सकते हैं, पर नंबर देंगे तो स्पेसिंग ज़्यादा हो जाएंगे इनके बीच में, और स्पेसिंग 0 देंगे तो ये सब एक दूसरे के क्लोज हो जाएंगे। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको बोलते हैं हम सेल पैडिंग। सेल पैडिंग का मतलब क्या है? सेल पैडिंग का मतलब ये है कि मैंने सीरियल नंबर लिखा ना, उसके बाद जो कॉलम की जो बाउंड्री है, रो कॉलम की जो बाउंड्री है, बॉर्डर्स हैं, बॉर्डर से सीरियल नंबर दूर होना चाहिए या पास होना चाहिए। अगर मैं 10 की जगह 20 लिखूंगी तो सीरियल नंबर बीच में आएगा और ये कॉलम उसका बड़ा हो जाएगा और उसके अंदर जगह हो जाएगी चारों तरफ, मतलब सेल को पैड कर देंगे ब्लैंक स्पेस से। तो 20 या 50 लिखूंगी तो ये जगह बड़ी हो जाएगी, सीरियल नंबर बीच में आ जाएगा और यहाँ पे बॉर्डर दूर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग, ये 2 वर्ड्स हम यूज करेंगे जिससे हमको, और बॉर्डर का साइज, सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग, ये तीनों ऑप्शन यूज करके हमने इसका टेबल का आउटलाइन बनाया। टेबल को आउटलाइन नहीं बनाएंगे तो वो दिखाई नहीं देगा, वो ऐसा लगेगा जैसे वर्ड्स लिख दिए हैं ऐसे, टेबल नहीं, बॉर्डर नहीं बनेगा। ठीक है, तो इस तरह टेबल के कुछ ऑप्शंस को हम बॉर्डर को, सेल स्पेसिंग को और सेल पैडिंग को यूज करके टेबल को थोड़ा सुंदर दिखा सकते हैं। और टीआर टैब से टेबल रो, टीएच टैब से टेबल हेडिंग, टीडी टैब से टेबल डेटा। ठीक है, तो इस तरह से हमने टेबल फॉर्मेट को यूज किया है और बॉडी टैग और एचटीएमएल टैग को फिनिश किया है। इसको रन करके देखिए फाइनली क्या रन होकर आता है। सेव किया मैंने और इसका आउटपुट देखिए मैंने क्या दिया। ऊपर मैंने लिखा हुआ था स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, देखो यहाँ पे है, इसमें बॉडी के अंदर पहली चीज मैंने लिखी है स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन। बैकग्राउंड ग्रीन कर दिया उसका, बिल्कुल ग्रीन बैकग्राउंड आ रहा है। फिर स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन लिखा, फिर मैंने एक टेबल इंसर्ट करी जिसके टेबल के अंदर 4 रोज और 4 कॉलम्स है। 4 रोज में पहले में हेडिंग है, दूसरे, तीसरे और चौथे में स्टूडेंट्स की डिटेल्स हैं, और कॉलम में पहले कॉलम में सीरियल नंबर है, दूसरे में रोल नंबर है, तीसरे में नेम है और चौथे में टीम। यही है, देखिए ये हमारी टेबल बन जाती है। इस तरह से हम टेबल बना सकते हैं। थैंक यू।